हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्श कुमार और आप देख रहे हैं वर्धन स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने जो पॉलिटेक्निक के सेकंड सेमेस्टर इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो हमारा तीसरा चैप्टर था डिटेल एंड असेंबली ड्राइंग, वो हमने कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, अब आज से हम आपको चैप्टर नंबर 4 थ्रेड्स ऑन सिलेंड्रिकल सरफेस शुरू कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें जो आपका पहला टॉपिक है वो है BSW थ्रेड्स, जिसका पूरा नाम होता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड वाइट वॉर्ड्स। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको कुछ डाटा याद रखना पड़ेगा, जैसे कि पिच। अब आप पिच मान लीजिए अपनी तरफ से कुछ भी, या जो क्वेश्चन में दी होगी उसे मानकर कर लीजिए। देखिए, हम यहाँ पर पिच मान लेते हैं 40। ठीक है दोस्तों, और देखिए जो BSW थ्रेड बनाने की जो कंस्ट्रक्शन है उसमें कुछ डाटा याद रखा जाता है, जैसे कि इसमें इसकी जो हाइट होती है या डेप्थ, जिसे हम डेप्थ भी कह देते हैं, वो होती है 0.96 पी यानी कि पी का मतलब यहाँ पर पिच होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हाइट निकाल लीजिए, हाइट या डेप्थ कितनी हो जाएगी 0.96 इंटू पी। पी यानी कि पिच हमने कितनी मान रखी है 40। ठीक है, अब यहां से इसकी मल्टीप्लाई करके इसकी हाइट या डेप्थ निकल जाएगी, ये आ जाएगा 38.4। ये आ गई इसकी हाइट। ठीक है दोस्तों, और इसमें एक डाटा और होता है, वो होता है dy6। अब dy6 कैसे निकालेंगे? देखिए, हमारी जो हाइट या डेप्थ आई है वो आई है 38.4, यानी कि हम इसको 40 मानकर कर लेंगे। कितना? 40। ठीक है, क्योंकि 40 के आसपास है। इसी प्रकार अब यहाँ देखिए, डी हमारे पास कितना है, यानी कि हाइट 40/6। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6.66। ठीक है, ठीक है, अब देखिए इसमें एक डाटा और होता है, वो होता है D इजिकल टू 0.64 p। ये भी डेप्थ है। अब देखिए, अब D इजिकल टू 0.64 इंटू पिच कितनी है हमारे पास 40, यानी कि ये डेप्थ निकल जाएगी 25.6। ठीक है दोस्तों, अब जब हम BSW थ्रेड बनाएंगे, ये सभी डाटा आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, हमने पिच कितनी मान रखी है? हमने मान रखी है पिच 40। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 40 में अब आप कितने भी संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से। ठीक है, मैं यहाँ पर 3 से कर रहा हूँ, यानी कि पिच इज इक्वल टू 40 इंटू 3। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 120 mm। ठीक है दोस्तों, यानी कि अब BSW थ्रेड बनाने से पहले हमें 120 mm की एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ से यहाँ तक की एक 120 mm की एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, बिल्कुल हल्की सी, आपको ये ज़्यादा डार्क नहीं करनी है। ठीक है, अब देखिए, अब थ्रेड की जो हाइट या डेप्थ दे रखी है वो कितनी आई है हमारी? वो आई है 40। इसमें सभी डायमेंशन हैं mm में है, यानी कि हो जाएगी 40 mm। ठीक है दोस्तों, यानी कि अब आपको यहाँ से और यहाँ इस पॉइंट से ऊपर की ओर 40 mm की दो लाइन ड्रॉ कर लेनी है और उन दोनों को आपस में मिला देना है, ठीक इसी प्रकार। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हमने यहाँ से भी ऊपर 40 mm, यहाँ से भी ऊपर 40 mm की लाइन ड्रॉ कर ली, इन दोनों को आपस में मिला दिया। इस प्रकार ये एक रेक्टेंगुलर की तरह बन गया। अब देखिए, अब इस पूरे रेक्टेंगुलर को 3 बराबर भागों में विभाजित कर लीजिए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 40 mm का एक पॉइंट और फिर यहाँ से यहाँ तक का एक और 40 mm का पॉइंट मार्क करिए और इन ऊपर की ओर लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, यानी कि अब आपको जिस प्रकार यहाँ से यहाँ तक का 40, फिर यहाँ से यहाँ तक का 40, ये अब यहाँ
अब ये पॉइंट ऊपर की ओर ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, इस प्रकार हमने इसे 3 बराबर भागों में बांट लिया है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक की हमारी कितनी थी टोटल 120, 40 mm का ये, 40 mm का ये, 40 mm का ये। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब हमारी D/6 कितनी आई थी? हमारी D/6 थी हमारी 6.66, यानी कि अब आपको यहाँ ऊपर से नीचे की ओर 6.66 mm की एक पॉइंट मार्क कर लेना है, और यहाँ पर भी ऐसे ही 6.66 mm की पॉइंट मार्क करके इन दोनों को आपस में मिला देना है। ठीक इसी प्रकार आपको नीचे से ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, इस प्रकार हमने क्या किया, यहाँ से नीचे 6.66 mm, यहाँ से भी नीचे 6.66 mm पॉइंट मार्क करे और इन दोनों को आपस में मिला दिया लाइन, इस लाइन की सहायता से। इसी प्रकार हमने नीचे किया। इसमें सभी काम डार्क पेंसिल से अभी नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अभी इसमें ये जो लाइनें हैं बाद में इरेजर हो जाएगी। अब देखिए, अब जो ये पहले वाला भाग है, अब इसको भी आपको 2 बराबर भागों में विभाजित कर लेना है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का मिडल पॉइंट लेने के बाद एक ऊपर की ओर लाइन ड्रॉ कर लीजिए, और यहाँ से यहाँ तक भी एक मिडल पॉइंट लेकर ऊपर की ओर लाइन ड्रॉ कर लीजिए। इसी प्रकार इस वाले डिब्बे में कर लीजिए। ठीक है, इस प्रकार हमने जो ये पूरा का पूरा यहाँ तक का बॉक्स था, इसको भी हमने 2 बराबर भागों में बांट लिया। इसी प्रकार इसको भी बांट लिया, इसी प्रकार इसको भी 2 बराबर भागों में विभाजित कर लिया है। ठीक है, अब देखिए, अब आपको अपनी स्केल को यहाँ इस पॉइंट से और इस पॉइंट पर रख लेनी है। ठीक है दोस्तों, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, इस प्रकार मैं रख रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार मैंने अपनी स्केल यहाँ इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर रख लिए, और जो अंदर अंदर की लाइन है वहां लाइन ड्रॉ कर लीजिए। जिस प्रकार एक तो ये अंदर की लाइन और एक ये अंदर की लाइन, यहाँ से यहाँ तक की लाइन आपको ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार अब आपको जो ये दूसरे वाला खाना है इसको छोड़कर इससे अगली वाली लाइन में भी इसी प्रकार ऐसे ही कर लेना है, यानी कि अपने आप को स्केल को इस कोने पर रखकर और इस कोने पर रखकर जो अंदर अंदर की लाइन है उन्हें आपस में इस तरह से मिला दीजिए। ये लाइन आपको डार्क करनी है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार यहाँ कर लीजिए, यहाँ इस कोने पर रखकर और इस कोने पर अंदर अंदर की लाइन आपस में मिला दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब इसी प्रकार जो ये बॉक्स छूट गए इनमें भी कर लेते हैं, इनमें इस प्रकार कर लेते हैं, यहाँ इस कोने पर रखकर और यहाँ इस कोने से मिलाकर। ठीक है दोस्तों, इस कोने से और इस कोने से, और अंदर अंदर की जो लाइन है इनको आपस में इस प्रकार मिला देते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, इस प्रकार हमने ये आगे की लाइन भी ड्रॉ कर लिए। अब आपको क्या करना है, अब आप अपना प्रकार लीजिए। ठीक है दोस्तों, और प्रकार को यहाँ रखिए, यहाँ इस पॉइंट से, यहाँ इस पॉइंट पर रखने के बाद यहाँ ए से और यहाँ से यहाँ तक की, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लीजिए। ठीक है दोस्तों, जिस प्रकार मैंने कर रखी है, यानी कि यहाँ इस पॉइंट से प्रकार की नोक रखने पर जो ऊपर की लाइन है यहाँ तक डिस्टेंस ले लीजिए और पीछे की तरफ एक पॉइंट मार्क कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, जिस प्रकार मैंने ये कर लिया है। अब यहाँ से आपको इस पर रखकर यूं ये थ्रेड्स आपस में इस तरह से मिला देनी है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार ये वाली यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ इस पॉइंट्स पर रखकर यहाँ से यहाँ तक की दूरी ले लेनी है, और दूरी लेने के बाद पीछे की तरफ एक पॉइंट मार्क कर लेना है, और पॉइंट मार्क करने के बाद उस पॉइंट पर प्रकार की नोक रखकर दोनों लाइन को आपस में मिला देना है। ठीक है दोस्तों, जिस प्रकार मैं ड्रॉ कर रहा हूं इसी प्रकार यहाँ कीजिए। ठीक है, अब इसी प्रकार अब आपको यहाँ से यहाँ तक भी ये लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार ये ऊपर की ओर थ्रेड हमने बना लिए। अब नीचे की ओर भी इसी प्रकार ड्रॉ करते हैं। देखिए, यहाँ से यहाँ तक की प्रकार में दूरी लीजिए, और दूरी लेने के बाद यहाँ से
यहाँ इस पॉइंट से पॉइंट मार्क कीजिए और पॉइंट मार्क करने के बाद यहाँ से इन दोनों थ्रेड्स को आपस में इस तरह से मिला दीजिए। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार अब आपको यहाँ से यहाँ तक भी ऐसे ही कर्व दे देना है और यहाँ से यहाँ तक भी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हमने यहाँ पर भी ऐसे ही कर्व कर दिया है। यहाँ से यहाँ तक के प्रकार में दूरी लीजिए और यहाँ यहाँ इस पॉइंट से पॉइंट मार्क कीजिए और यहाँ प्रकार के नोक रखकर इन दोनों को आपस में कर्व की सहायता से मिला दिया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब ये जो ये वाला ये यहाँ ये कर्व ये बनाए थ्रेड, ये आपको डार्क कर देनी है। ठीक है, अब देखिए, अब आपको यहाँ इस पॉइंट से और इस पॉइंट से नीचे की ओर एक फ्री हैंड इस प्रकार एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये आप कितनी भी लंबाई की कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार यहाँ से एक फ्री हैंड लंबाई लाइन ड्रॉ कीजिए और इन दोनों को आपस में मिला दीजिए। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार जिस प्रकार मैंने मिला दी। अब आपको क्या करना है, अपने एमडी को 45 डिग्री कोण पर सेट करके यहाँ इस प्रकार थ्रेड शो कर देते हैं। ठीक है, इस प्रकार हमने 45 डिग्री के कोण पर ये थ्रेड शो कर दिए। ठीक है दोस्तों, अब हम इसकी डायमेंशंस और इसकी नेमिंग करते हैं। अब देखिए, अब इसमें जो BSW थ्रेड में जो एंगल बनता है वो बनता है 55 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है वो 55 डिग्री का है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, इसमें हमने पिच भी, अब हम इसकी पिच भी शो करते हैं। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक की ये कितनी लंबाई है, ये 40 mm। 40 mm की हमारी क्या है, पिच। ठीक है दोस्तों, अब यानी कि हम शो कर देते हैं इसमें। ठीक है, हमने ये यहाँ से यहाँ तक की पिच शो कर दी है। ठीक है दोस्तों, हमने पिच कितनी ली थी, 40 mm। अब देखिए, अब हमने इसकी हाइट या डेप्थ कितनी ली थी, हमने वो ली थी 0.69 p, यानी कि पिच ये वाली है ना। अब हम इसको भी शो कर देते हैं। ठीक है, हमने इसकी हाइट या डेप्थ भी शो कर दी, यानी कि इसकी जो यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो कितनी है, 0.96 p, यानी कि 40 mm। ठीक है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, 40 mm। अब हम इसकी जो यहाँ से यहाँ तक की हाइट है इसको भी शो कर देते हैं। ये हमारी कितनी थी, ये थी हमारी d/6। ठीक है, ठीक है, हमने जो यहाँ से यहाँ तक की जो छोटी हाइट है ये भी हमने शो कर दी थी, ये कितनी थी, d/6। अब इसमें जो यहाँ से यहाँ तक की यानी कि जो अंदर अंदर की है ये कितनी थी हमारी, ये थी d = 0.64 p। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो अंदर अंदर का ये है यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन है ये कितना है, ये 25.6 mm है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ से यहाँ तक का जो अंदर अंदर का पोर्शन था ये भी हमने शो कर दिया, ये कितना था, d = 0.64 p। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार ये BSW थ्रेड ये बनकर तैयार हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, जब आप एग्जाम में BSW थ्रेड बना जाएंगे तो इसमें इसका जो डाटा है वो आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें जो मेन चीज है मैं बताता हूँ, एक तो इसकी आपको हाइट याद रखनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, और ये d/6। ठीक है, और एक ये d = 0.64 p, और पिच आप अपनी तरफ से कुछ भी मान सकते हैं या जो प्रश्न में दी हो। ठीक है दोस्तों, इसकी आप BSW थ्रेड की 2 से 3 बार प्रैक्टिस कीजिए, ये आपको बनाना आ जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करना। थैंक यू।